मंदसौर जिले में एबीवीपी ने फूका तमिलनाडु सरकार का पुतला। छात्रा को इंसाफ दिलाने की उठी मांग। बड़ी तादाद में मौजूद रहे कार्यकर्ता। रतलाम में रेलवे पुलिस ने जब्त किया 500 ग्राम सोना। आभूषण के दस्तावेज न होने के चलते चोरी के संदेह में आयकर विभाग के हवाले किया आभूषण। नरसिंहपुर में पेट्रोल पंप में खड़ी कार में लगी आग। अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। कर्मचारी और रहवासियों के सूझबूझ से पाया गया आग पर काबू। यूपी चुनाव में प्रचार करने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। ओरछा में रामराजा के दरबार में भी पहुंचकर के दर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। और सरगुजा जिले के सीतापुर में शादी का भोजन बना फूड पॉइजनिंग का कारण। 1 दर्जन लोग हुए बीमार। 8 साल की बच्ची की हुई दर्दनाक मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। जशपुर के चिट फंड कंपनी गुरुकृपा इंफ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड के आखिरी आरोपी को पत्थलगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्थलगांव इलाके में इस चिट फंड कंपनी के कई लोगों ने इस कंपनी में पैसा जमा करने पर पैसा डबल होने का लालच देकर करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। इस कंपनी ने इस क्षेत्र से 2,55,30,000 रुपए की ठगी की थी, जिस पर पुलिस ने इस कंपनी के 4 और लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं इस आरोपी को भी पुलिस ने मुखबिर की सहायता से मोबाइल लोकेशन के जरिए राज्य की राजधानी से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जसपुर श्री विजय अग्रवाल के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर पत्थलगांव से रायपुर भेजी गई थी, जहाँ ये बार बार लोकेशन बदल रहा था। 3-4 ठिकानों में लगातार 3-4 दिन मुकीम करने के बाद इस दिलीप देवांगन, जो कि जांजगीर चांपा का निवासी है, इस डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। और गुरुकृपा इंफ्रा कंपनी लिमिटेड द्वारा करीबन 2,50,00,000 के आसपास की ठगी की गई थी, जिसमें कि अब निवेशकों को फायदा पहुँचाया जाएगा। बीते दिनों खजुराहो में इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन ने 5वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित की, जिस प्रतियोगिता में अशोकनगर के होनहार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने महिला कोच हर्षा झारिया के मार्गदर्शन में इन बच्चों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खजुराहो भेजा था, जहां कराटे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। पदक जीतने वाले बच्चों ने बताया कि उनका सपना कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेने का है। आपको कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल 5। कैसे आपने तैयारी की थी इस पूरी कंपटीशन की? कंपटीशन की तैयारी हमें मैम ने, हमारी कोच ने और सर, पूरे खेल विभाग कल्याण की वजह से हम यहाँ पे आए। तो वहाँ पर आपको कैसा लगा पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लगा हमें। फ्यूचर की आपकी क्या प्लानिंग है, आगे बढ़ोगे? हाँ, अभी कॉमनवेल्थ भी खेलना है हमें, गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। ये हमारी जो आज हम इस मुकाम पर हैं, वो हमारी जो कोच हैं कराटे की हर्षा झारिया मैडम, इनकी बदौलत ही हैं। ये हमें निःशुल्क ट्रेनिंग देती हैं कराटे से। और हम ये 13 बच्चों की टीम गई थी, सभी लोगों ने बहुत अच्छे स्तर पर अपने मेडल प्राप्त करें। किसी का गोल्ड लगाया, सिल्वर, ब्रोंज, सभी पदकों से हम आगे की ओर बढ़े हैं। ये सब खेल एवं युवक कल्याण विभाग की ओर से हो सका है काबिल। आपके भविष्य को लेकर आपकी अब क्या प्लानिंग है? भविष्य के लिए यही है कि मैं अभी 5 ईयर्स हो चुके हैं मुझे खेलते खेलते, ये मेरा 6th ईयर चल रहा है। तो कॉमनवेल्थ चैंपियन बनना चाहूँगी मैं। आगे चल के इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट तो हुई गई 2019 में। मंदसौर जिले के अभिनंदन कॉलोनी में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां पुलिस ने 6 दिनों के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाई है और शक के आधार पर गिरफ्तार पड़ोसी से पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक शिक्षिका ने आरोपी हेमंत को कर्ज दिया था, जिसको ना चुका पाने के कारण पड़ोसी ने हत्या कर दी। 12 फरवरी की शाम के समय पुलिस को सूचना मिली थी कि अभिनंदन नगर में एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं, वो अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। इसमें चूंकि जिस तरीके का घटनास्थल था उसका निरीक्षण किया गया और उसमें पाया गया कि जो एंट्री है वो फोर्सफुल एंट्री नहीं है, कोई जानकार व्यक्ति के द्वारा ही अंदर घर में प्रवेश कर इस घटना को कारित किया गया।
इसमें इस मामले को चूँकि सनसनीखेज मामला था, हमारे शहर में कई सारे वृद्ध लोग ऐसे ही अकेले रहते हैं जिनके परिवारजन बाहर कहीं किसी कार्य में या बिजनेस के रूप उसमें बाहर रह रहे हैं, तो इसको प्रायोरिटी पे लिया गया। विभिन्न थानों की पुलिस फोर्स को इसमें अपने इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया और उसी तारतम्य में अभी कल सूचना मिली एक मुखबिर के द्वारा कि इनके यहाँ पे एक हेमंत व्यास के नाम का लड़का जो है, जो कि सामने ही रहता है, उसका भी आना जाना लगा रहता है। मंदसौर जिले के महू नीमच रोड स्थित पीजी कॉलेज के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रा लावण्य आत्महत्या मामले को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां संचालित पेट्रोल पंप में एक कार पेट्रोल डलवाने के लिए आई और उस कार में अचानक आग लग गई। अचानक इस कार में लगी आग में इतना विकराल रूप ले लिया कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल डलवाने आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से पेट्रोल पंप में मौजूद कर्मचारियों की सूझबूझ के चलते आग पर काबू पाया गया। वहीं रहवासी इलाके में संचालित होने वाले इस पेट्रोल पंप का संचालन पुलिस प्रशासन करती है। आज अभी कुछ समय पूर्व यहाँ पर एक गाड़ी में आग लग गई थी, कैसे आग लग गई थी? कुछ समय पूर्व यहाँ पर गाड़ी आई थी, उसमें हम लोगों ने पेट्रोल डाला और कुछ दूरी पे जाके उसमें शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लग गई। इसमें हम लोगों के पूरे कर्मचारी गए और उसमें जो आग बुझाने वाला यंत्र हमारे पास में होता है, उसके माध्यम से हम लोगों ने उसकी आग बुझाई। किसी को कुछ नुकसान हुआ? नहीं, हमारे पंप में किसी को कुछ भी नुकसान नहीं। कार में या वहाँ पर कुछ सवाल में तो कार तो जल गई है पर पंप पर कोई नुकसान नहीं हुआ। पेट्रोल डला के जाके वहाँ खड़ा हुआ, जाके देखा उसमें आग लगी है गाड़ी में। उसको सब लोगों ने फिर देखा तो बुझाई, पंप के कर्मचारियों ने सबने मिलकर उस आग को बुझाई। किसी की कोई जनहानि? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कौन सी कार थी? नैनो कार थी। रतलाम जिले में भी अंबेडकर चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रा लावण्य आत्महत्या मामले में तमिलनाडु सरकार के खिलाफ अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर छात्र लावण्य को जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। बता दें कि लावण्य आत्महत्या मामला पूरे देश में एक राजनीतिक मोड़ ले रहा है, जिसको लेकर बीते कई दिनों से देश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तमिलनाडु सरकार ने जो लावण्या बालिका है उसके साथ धर्म परिवर्तन के लिए उस पर जोर डाला गया। शारीरिक और मानसिक रूप से इतना जोर डाला गया कि 10 दिन के संघर्ष के बाद वो बेटी ने आत्महत्या करना जरूरी समझा, परंतु जीना जरूरी नहीं समझा। परंतु वहाँ की जो सरकार है स्कूल की साठगांठ के साथ उस केस को दबाने के लिए इतना प्रयत्नरत है कि जब वो नन जब छूटती है तो उसका स्वागत करते हैं, और जब हमारी निधि दीदी उसके लिए संघर्ष करती है तो उन्हें 37 कार्यकर्ताओं के साथ जेल में डाल दिया जाता है। तो हम आज इस आंदोलन के साथ यहाँ बताना चाहते हैं कि हम लावण्या के साथ हैं, हम इस देश की बेटियों के साथ हैं और आगे भी ऐसे ही सड़क पे उतरते रहेंगे जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाता। रतलाम रेलवे पुलिस ने शक के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके पास से लगभग 500 ग्राम सोने के आभूषण मिले हैं। आरोपी के पास आभूषण के कोई दस्तावेज न होने की वजह से पुलिस में आयकर चोरी का संदेह कर जीएसटी और आयकर विभाग को आभूषण सौंप दिए हैं। वहीं आरोपी युवक का कहना है कि सोना व्यापारी सुभाष सेठ का है, जो मुंबई पॉलिश कराने ले गया था। वहीं पूरे मामले की जांच में जीएसटी और आयकर विभाग की टीम जुट गई है। सरगुजा जिले के सीतापुर में शादी समारोह में खराब भोजन का सेवन करने से लोग उल्टी दस्त की शिकार हो गए हैं और दर्जन भर लोगों का फूड पॉइजनिंग हो गई है। वहीं 8 साल की बच्ची की भी सीएससी सीतापुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। परिजनों ने डॉक्टरों के ऊपर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने मृतक बच्चों के परिजनों के साथ मिलकर शव को सड़क पर रखकर NH 43 मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे सीतापुर से रायगढ़ जाने वाली मुख्य मार्ग बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बनवालों का मुआवजा दो, बनवालों का मुआवजा दो, बनवालों का 50 लाख का मुआवजा दो।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ओरछा रामराजा सरकार के दरबार में पहुंचे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहां माथा टेका। वहीं अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, बेंगलुरु से इंजीनियरिंग और अमेरिका से पढ़ लिख कर आते हैं, ऐसे लोगों को वर्चुअल रैली क्या होती है ये पता नहीं है। ऐसी ही तीखी प्रतिक्रियाओं के साथ विपक्ष को लताड़ा और कहा कि 10 मार्च को जनता सही जवाब देगी। राजा राम मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य पूर्ण तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। वैसे ही देश में मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य का निर्माण देश में हो रहा है। जो लोग बेंगलोर में, मैसूर में आकर इंजीनियरिंग पढ़ाई किया था, वैसे लोग आज वर्चुअल रैली क्या होता है इसका मतलब भी उन लोगों को पता नहीं होता है। ऐसे जो डायनेस्टी लोग जो होते हैं, ऐसे जो शहंशाह लोग जो होते हैं, उनको योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कैसे परिवर्तन आया है। बैतूल जिले के ग्राम बिरुल बाजार में एकता वॉलीबॉल क्लब बिरुल के तरफ से जिला एवं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता 18 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगी, जिसमें देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी आकर भाग ले रहे हैं। वहीं इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 41,000 और उप विजेता टीम को 21,000 की इनामी राशि दी जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने व्यापम घोटाला मामले को लेकर एक बार फिर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि व्यापम का नाम बदलने से भाजपा के पाप नहीं धुलेंगे। भाजपा ने एक पीढ़ी का भविष्य बर्बाद किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सैकड़ों लोगों की संदिग्ध मौतें घोटाले को छुपाने में हुई हैं। साथ ही साथ उन्होंने सवाल खड़ते हुए कहा कि पहले से राज्य सेवा आयोग होते हुए भी चयन आयोग की नियुक्ति असंवैधानिक है। व्यापम का नाम बदलने से भाजपा सरकार के पाप नहीं धुलेंगे। एक पीढ़ी का भविष्य खराब किया व्यापम के माध्यम से। सैकड़ों लोगों की संदिग्ध मौत हुई व्यापम के घोटाले को छुपाने के लिए। भाजपा सरकार कुछ भी कर ले, पाप नहीं धुलने वाले हैं। और साथ ही जब राज्य सेवा आयोग पहले से उपलब्ध है तो ऐसे में चयन आयोग बनाना ये भी एक अवैधानिक प्रक्रिया है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। व्यापम का नाम बदल के चयन आयोग किया जा रहा है ताकि भाजपा सरकार नियुक्तियों में भ्रष्टाचार कर सके। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया फेसबुक पर भाजपा नगर अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शर्मा की पोस्ट पर कार्यकर्ताओं ने भी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आईडीए अध्यक्ष जयपाल चावड़ा की नियुक्ति पर विरोध जाहिर किया है। बताया जा रहा है कि शर्मा भाजपा के आईटी सेल में पुराने कांग्रेसी परिवार के कार्यकर्ता हर्ष बर्वे की नियुक्ति से खासा नाराज चल रहे हैं। रतलाम के दीनदयाल नगर क्षेत्र की साई रेसिडेंसी में पुलिस ने गुरुवार रात हाई प्रोफाइल जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर 1,29,000 रुपए जब्त किए हैं। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के ऊपर उस समय सवाल खड़े हो गए जब बड़े जुआरी अतुल हाथी और गोविंद डमरू पुलिस पार्टी को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। वहीं जुए में पकड़ी गई राशि को लेकर भी गड़बड़ी किए जाने की जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो करीब 5 लाख से अधिक की राशि पुलिस ने जब्त की थी, लेकिन एफआईआर में 1,29,000 रुपए जब्त होना ही बताया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये थाना डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत साई रेसिडेंसी एरिया है। आज थाना प्रभारी डीडी नगर को मुखबिर से सूचना मिली कि साई रेसिडेंसी में कुछ व्यक्ति अवैध जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पे थाना प्रभारी द्वारा बीट अधिकारी को निर्देशित किया गया। बीट अधिकारी द्वारा वहाँ पर रेड डाली गई, जिसमें कि वहाँ पर 4 व्यक्ति जुआ खेलते हुए, अवैध जुआ खेलते हुए पाए गए। इसमें जब पूछताछ पे इनके द्वारा बताया गया, उसमें 4 इसमें आरोपी और हैं जो फरार हैं अभी। इसमें इनके नाम गोविंद अग्रवाल, दिनेश तलेरा, गोपाल मारवाड़ी और अतुल हाथी, ये 4 फरार आरोपी हैं। इसमें आरोपियों के कब्जे से लगभग 1,29,000 रुपये मिले हैं। इसमें 4 मोबाइल और 1 2 व्हीलर वाहन भी इसमें जब्त हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।